आज दिन है 16 जनवरी और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले जो सेशन की शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ही बिगिनिंग लेवल से। सबसे पहले निफ्टी का डायरेक्शन हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या निफ्टी अब करेक्शन मोड में चली गई है, क्या ये अपना टॉप लगा चुकी है। तो ये सब बात जो है होना लाजमी है, ये तो होगा ही। तो मेरा जो एनालिसिस है, या आप जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको? नॉर्मल सी एक चीज जो अभी हाल फिलहाल का प्राइस एक्शन ये दिख रहा है कि ये एक चैनल में मूव कर रहा है, राइट। ये जस्ट अभी 5 मिनट पहले चैनल में ड्रॉ किया है। अगर आप इसकी एनालिसिस करें कि इसमें निफ्टी में असल में वीकनेस कब आएगी, तो इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चैनल को इसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद में मैंने रूल क्या बताया था कि ब्रेकआउट विल फेल, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में ये फेल होने की संभावना ज्यादा थी और उम्मीद थी कि अब यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ है इतनी जल्दी भी बताना अभी सही नहीं होगा। आज एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, इन शॉर्ट उसको मैं बोलता हूँ TBTL कॉन्सेप्ट। इस चीज को आप शुरुआत यहीं से करते हैं। एक कॉन्सेप्ट का मैं नाम लिख रहा हूँ, प्राइस एक्शन का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, वो है TBTL। इसका मतलब होता है टू लेग्स, नहीं, इसका मतलब होता है 10 बार टू लेग्स मूवमेंट के एक TBTL कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है 10 बार टू लेग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे से मैं जब ये वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। TBTL कॉन्सेप्ट 10 बार टू लेग्स। तो अगर ये अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो इस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ती जाएगी जैसे जैसे यहाँ पे कैंडल्स ऐड होते जाएंगे। और अगर 10 कैंडल ऐड हो गया तब जो है इस ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और किस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम का ये चैनल है, उसी टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट 10 कैंडल के अंदर में जो है फेल होना चाहिए। मेरी बात को आप समझिएगा इस बड़े ध्यान से। 15 मिनट का कैंडल है, अगर इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, अगर ये चैनल बना हुआ था तो इसको यहां से उठ जाना चाहिए था, राइट। ये नहीं उठा, इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये 10 कैंडल के अंदर में इसको फेल होना था। चलिए 10 कैंडल काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि ये ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने की संभावना अब बढ़ चुकी है। ठीक है, कि अब ये इस चैनल के अंदर नहीं आएगा, इसकी संभावना थोड़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर है, इस चीज को समझिए। ये 10 बार टू लेग्स का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज मैं रिवर्सल के बारे में भी बात करूंगा। उस रिवर्सल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट का नाम लिखूं जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। आप लोग पहले से सुने ही रहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। उसको कहते हैं हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और एक होता है लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर अब इस मैं जो जो बात कर रहा हूँ ये कोई अपना, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही न्यूट्रल होना पड़ेगा। ना आप बुल है ना आप बेयर है, आप सिर्फ एनालिसिस करेंगे और जो आपका एनालिसिस कहेगा आप उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं? सिर्फ तीन बातों का हम तीन कॉन्सेप्ट जो प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पे हम निफ्टी को परखेंगे कि निफ्टी का अगला डायरेक्शन क्या हो सकता है। पहला प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है 10 बार टू लेग्स मूवमेंट,
और एक है हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल या लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल का कहीं कुछ सीन बन रहा है क्या निफ्टी में। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, तो 10 बार 2 लेग्स का जो मूवमेंट है, तो अगर आप इस निफ्टी का अगर आप इसको टॉप मानते हैं, अगर मान लीजिए अभी तक का जो टॉप है वो निफ्टी का ये है, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा है चैनल का हाई भी है और ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। अगर यहाँ से इसमें रिवर्सल आता है तो उसमें 2 लेग्स रिवर्सल आना चाहिए। 10 बार 2 लेग्स यानी कम से कम 10 कैंडल बनने चाहिए और 2 लेग उसमें होने चाहिए, ठीक है? अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं हुआ है और होता क्या ये बताया नहीं है मैंने और उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर 10 बार देखिए तो 10 बार से ज्यादा बार है, 10 कैंडल से ज्यादा है यहाँ पे, और 2 लेग इसमें देखते हैं क्या 2 लेग है, तो पहला लेग ये है और ये दूसरा लेग है, ठीक है? तो बहुत सारे कंप्यूटर इसको बोल रहे हैं कि 2 लेग इसका कंप्लीट हो चुका है, या बहुत सारे कंप्यूटर कहेंगे कि इसका जो 2 लेग है मैं यहाँ से काउंट करूंगा, ठीक है? एक 2 लेग नापने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर ये टॉप है तो 2 लेग का करेक्शन क्या आ चुका है, यानी कि जो करेक्शन की हम बात कर रहे हैं क्या वो करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो लेग 1 और ये वापस जो चूंकि ये नीचे की तरफ मूवमेंट है तो ये करेक्शन हुआ और ये लेग 2, ठीक है? तो अगर टीबीटीएल कॉन्सेप्ट जो प्राइस एक्शन का होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है 10 बार 2 लेग्स करेक्शन, तो 2 लेग उसमें आ चुका है, पहला लेग और ये दूसरा लेग, ये लेग नंबर 1 है और ये लेग नंबर 2 है, ठीक है? थोड़ा बहुत इडियट वे भी इसी थ्योरी पे काम करता है। अब जो अगर आप देखें, आप यहाँ पे एक चीज और देखें कि अगर इसका लेग की लंबाई देखें, लेंथ देखें, तो ये और ये लगभग लगभग ठीक है, लगभग लगभग बराबर ही दिख रहा है, मुझे नापने की जरूरत नहीं है लेकिन लगभग लगभग बराबर दिख रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये 10 बार 2 लेग का जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अगर हम ये सोचे कि निफ्टी यहाँ से और नीचे जाएगी तो जो मिनिमम करेक्शन है, चूंकि ये नीचे आई है तो ये करेक्शन तो हो चुका है 14,434 पे, गिरी है 14,700 के आसपास से, तो क्या जो मिनिमम करेक्शन होता है, मिनिमम करेक्शन किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपने कोई प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी लगाया हुआ है तो वो 10 कैंडल्स का होना चाहिए और उसमें 2 लेग आना चाहिए, तो 10 कैंडल से बहुत ज्यादा बन चुका है ऑलरेडी और 2 लेग्स में दिख रहा है आपको, लेग 1 और इसको आप लेग 2 बोल सकते हैं, ठीक है? अब जो है एक चीज और हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या वो लागू होता है, क्या वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कुछ ऐसा दिख रहा है? तो अगर आप ये देखिए तो मुझे यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पे चीजें दिख सकती है, ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए तो ये एक हेड दिख रहा है आपको, ये एक शोल्डर दिख रहा है और ये एक शोल्डर दिख रहा है, ठीक है? लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, ठीक है? और ये अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से नीचे जा चुका है, ठीक है? तो अब मेरा ये मानना है, अभी इसके बारे में आप लोग को भी बताऊंगा, मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी को यहाँ से नीचे जाना भी है तो एक बार निफ्टी को जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ये बना हुआ है अपने इस लेवल को ये रिटेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है? मैं निफ्टी में ये डाउन ट्रेंड में अभी और जाएगा, ये बात को मैं तब कंफर्म करूंगा कि थोड़ा और लंबा करेक्शन इसमें आ सकता है जब ये वाला जो अभी आपको राइट शोल्डर जो आपको दिख रहा है इस राइट शोल्डर का रिटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 14,600 के आसपास में निफ्टी अगर नीचे आती है और अगले अटेम्प्ट में 14,600 को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है तब आप कह सकते हैं कि चलो निफ्टी ने अपना ये जो टॉप है जो करीब करीब 14,653 का है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये टॉप ये लगा चुका है शॉर्ट टर्म में, ठीक है? लेकिन फिर आपको ये बात याद होगी कि पिछला जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या बात की थी कि हमने ये बात की थी कि निफ्टी 15,000 जा सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो मेजर्ड मूव का कॉन्सेप्ट हमने लगाया था उसके हिसाब से हमारा टारगेट का था कम से कम 15,000 का, ठीक है? एनीवेज ये तो वक्त बताएगा। तो ओवरऑल जो हमें अभी तक निफ्टी का जो अंदेशा है वो यही है कि यहाँ से निफ्टी को ऊपर आ जाना चाहिए और अगर इसको नीचे जाना भी है तो एक बार 14,600 के आसपास में आकर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और यहीं पर रुक जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि निफ्टी में जो है वीकनेस आ चुकी है शॉर्ट टर्म, ठीक है? वैसे अगर कैंडल्स को जूम करके देखें तो क्या ये कैंडल, ये दोनों कैंडल जो दिख रहा है क्या कोई स्पेशल कैंडल तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये कैंडल का जो साइज है लगभग लगभग वही साइज यहाँ भी है, दो थोड़े बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े ये कैंडल नहीं है कि इसको आप कह सके कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है मूव निफ्टी का, ये एग्जॉर्शन मूव तो नहीं है नीचे आने का, ठीक है?
तो ये वक्त बताएगा, अभी तो ज्यादा हम बता नहीं सकते, लेकिन जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो चीजें दिख रही है वो यही दिख रही है कि एक बार अगर इसने 14,600 को ब्रेक कर दिया तो फिर से ये अप ट्रेंड में जा सकता है तुरंत, और 15,000 उसका 15,000 अगला टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 14,600 को ब्रेक नहीं करके यहीं पर अगर स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है, तो फिर ये नीचे का डायरेक्शन और नीचे का इसका जो टारगेट है, ये एरिया 14,000 का एरिया, या फिर और नीचे का जो एरिया है, ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो ये सब सपोर्ट निफ्टी जो है टेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है। उसके अलावे मैं आपको बोलूंगा कि विप्रो में विप्रो बोल रहा हूँ, सॉरी, टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स में आप लोग सेल करेंगे मंडे को। सेल करेंगे इसका मतलब कि बिल्कुल आंख बंद करके सेल नहीं करेंगे। यहीं पे चार्ट देख लेते हैं टाटा मोटर्स का भी, कि टाटा मोटर्स का सेल करने की मैं राय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो बीच में अफवाह फैली थी कि टेस्ला और टाटा मोटर्स का पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से ये मूव आया था। राइट, ये मूव जो है वो पार्टनरशिप की वजह से आया था कि सीधा 200 से 261 हो चुका है। तो ये रूमर है। और टाटा मोटर्स का जो दो न्यूज मैंने देखा है, तो एक न्यूज में ये है कि ट्विटर अकाउंट से कहा कि नहीं ये रूमर है, ऐसे कोई भी बातचीत हमारी टेस्ला से नहीं हुई है, टाटा मोटर्स ने कहा है। लेकिन जिस अकाउंट से वो ट्वीट हुआ है वो वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, तो उसको आप नल एंड वॉइड कह सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ऑफलाइन इंटरव्यू दिया है, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, पेपर न्यूज पेपर वालों को दिया है, तो उसमें उसने कहा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कोई ऐसी बात नहीं हुई है टेस्ला से। तो इसका मतलब है कि ये जो मूव है, ये मूव जो है ये एक्स्ट्रा मूव है, रूमर पे ये मूव आया था, तो आई होप कि ये नीचे आएगा। तो मंडे के सेशन में निफ्टी अगर नेगेटिव होती है तो टाटा मोटर्स भी नेगेटिव होगा, लेकिन टाटा मोटर्स निफ्टी से ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो रूमर की वजह से ये ऊपर आया है वो इस मूव को अपना कैंसिल करेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो आप बहुत ही छोटे क्वांटिटी में, जिनको इंट्राडे करने से डर लगता है, टाटा मोटर्स अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर से वही सेम फर्स्ट कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो आप नाप लेंगे, और अगर वो फर्स्ट कैंडल के लो को फिर नीचे से ऊपर आता है, फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास के एरिया में रिटेस्ट करता है, तो वहां पर सेल करेंगे, क्वांटिटी बहुत छोटी रखेंगे, और कूल होकर आराम से आप काम करेंगे टाटा मोटर्स में मंडे को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स का चार्ट आपको दिख गया, तो मैं आपको बोलूंगा जनरली एक बार यहाँ पे काउंट कर दूं, बता दूं यहाँ पे कि हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो और मौका ही ना मिले आपको सेल करने का, ओपन होते ही सर्किट लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मूव है ये। ठीक है, खैर ये सब अजम्पशन है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, निफ्टी ऊपर चली जाए तो ये भी साथ साथ ऊपर चली जाए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इस न्यूज के, ये न्यूज है, न्यूज का असर आएगा कि नहीं आएगा ये मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। अगर इस न्यूज का असर आया और ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो एरिया है, मैं आपको बोलूंगा 261 पे ये क्लोजिंग हुआ था, ये अगर ये न्यूज का असर आया तो ये ओपन ही होगा करीब करीब 250 के आसपास में, 10 रुपए 20 रुपए के करेक्शन मूव पे। तो ये सब एरिया अगर ये ब्रेक हो जाए, पीडीएल भी ब्रेक हो जाए तो आप एंट्री लेंगे, लेकिन पीडीएल के नीचे ओपन होता है, ये सब एरिया में अगर आता है, तो मंडे छोड़िए, ट्यूसडे वेंसडे को भी अगर प्राइस इस लाइन के नीचे आता है तो आप सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सर एक ये जगह सेलिंग रूमर की तो बात नहीं फ्राइडे है। को ही मालूम पड़ गया था, इवन नहीं, देन वो हाँ, ऊपर गया था फ्राइडे को, उस पर स्प्रेड हो गया था कि ये रूमर है। कहाँ वो कौन सा अकाउंट ट्विटर, क्योंकि मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूँ वो अरे कल। इवन जी न्यूज वाला ने भी, जी बिजनेस न्यूज वाला ने भी स्पष्टीकरण दे दिया था कि ये रूमर है। अच्छा, फिर तो हो इवन सकता है फिर देन इसका असर वो ना है। फ्राइडे को वो जी 261 62 इवन 265 का हाई बना के गया था। जी जी जी, ठीक है। तो इसलिए तो ये रूमर तो डिस्काउंट हो चुकी है सर, इवन देन वो अच्छा, ऊपर गया था। फिर तो तो बी कॉशियस। जी जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि असर आए या ना आए, क्योंकि मैंने न्यूज बाद में देखा है, इसका मतलब वो मैं टीवी तो देखता नहीं हूँ, ये मैंने अभी शाम में ये नहीं न्यूज हमने देखा तो था। फ्राइडे को ये रूमर मालूम पड़ अच्छा, गया था। ठीक है, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा असर, लेकिन अगर नहीं, आया क्या भी। था जी, रूमर क्या था इसमें? टेस्ला और टाटा मोटर्स का पार्टनरशिप है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इंडिया में। अच्छा, लेकिन जब वो टेस्ला ने अपना, अकाउंट हाँ, जो था वो एक्चुअली, वो अकाउंट उसका एक्चुअल में अकाउंट था, अच्छा वो कोई फेक अकाउंट नहीं था, उसने जोक किया था एक तरह से, अच्छा, बस ये बताया उसने। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मूवमेंट तो, आया तो हम ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो फिर कोई मैंने बात ही नहीं है।
पहले भी जब मर्सिडीज इंडिया में आया या कोई भी बड़ा कंपनी, तो वो टाटा का सर्विस सेंटर का यूज हमेशा करता है। तो दैट मे बी, बट उससे टाटा मोटर्स तो पहले ही गिरा हुआ, मतलब एक करेक्शन लेके ऊपर उठा है सरफराज। लग रहा है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसमें राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पैसा डाल दिया है, बहुत ज्यादा। वो 140 से लेके अभी तक का मूव दिया है। तो टाटा मोटर, टाटा स्टील्स दोनों 500 प्लस पे जाएगा ही। जी जी। तो खैर अगर मूव नहीं आया तो फिर तो बातें हम कैंसिल कर देंगे। देखिए, ट्रेडिंग की यही बात होती है कि आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मार्केट ओपन होता है तो पूरा सिनारियो चेंज हो चुका होता है, तो आप वो सारे चीजों को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप तैयारी ना करें, तैयारी आप हमेशा करेंगे, क्योंकि जब ये तैयारी करते हैं तभी आपका स्किल जो है वो शार्प होता है, ठीक है। तो अगर टाटा मोटर्स में ऐसा कुछ हुआ तो आप करेंगे, नहीं हुआ तो कैंसिल, आप भूल जाएंगे इस बात को, ठीक है। हाँ, अब एक और बात कर देते हैं एचडीएफसी बैंक की, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और एचडीएफसी बैंक के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है चार्ट को देख के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के पहले ही अपना टॉप लगा चुका है। टीसीएस में हुआ क्या था कि रिजल्ट आने के पहले वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। सॉरी, टाटा मोटर्स में वो बात नहीं है। इसका पी मल्टीपल अभी कितना है, मतलब ये पी के ऊपर चल रहा है क्या एचडीएफसी? नहीं, नीचे ही है पी के। खैर लेकिन एज अ इंटरडे ट्रेडर हम तो पी देखते नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये चार्ट बहुत खूबसूरत दिख रहा है। देखिए, ये चार्ट मैंने पहले नहीं देखा था, मैं अभी अभी देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, काफी अच्छा है। इस चार्ट में बाइंग बहुत अच्छी बन रही है, और प्लस बाइंग अच्छी बनने के साथ साथ इसका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो आई एम श्योर कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड ना करें, अगर स्विंग ट्रेड भी करते हैं ना, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। उसका रीजन क्या है, ये देखिए, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये कितना बढ़िया ये वेज पैटर्न बन रहा है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3 पुश डाउन। प्राइस एक्शन के हिसाब से बोलते हैं कि प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर रहा है और उसने 3 पुश ले लिया, ठीक है। 1 2 3 टच हो गया, उसके बाद ये ऊपर गया। और इसको एक चीज और आप कहेंगे, इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहिए। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलिए, या फिर इसको एक और पैटर्न बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। मैं पैटर्न का नाम पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और स्पेशली जब रीटेस्ट हो जाए तो इससे खूबसूरत चार्ट, ये कितने मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है मेरे ख्याल से, 15 मिनट का चार्ट है। बाई करने के लिए हाल फिलहाल में इससे खूबसूरत चार्ट मुझे नहीं दिखा है, मैं आपको बताऊं तो। इससे बढ़िया चार्ट बाई करने के लिए मुझे पिछले एक हफ्ते में तो नहीं दिखा है, जितना बढ़िया ये चार्ट दिख रहा है। क्यों? 3 पुश डाउन इसका कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर रिवर्स में। और उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया जो चीज आपको दिख रहा है वो ये है, ये कर्व देख रहे, कितना खूबसूरत कर्व है, ठीक है। और इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, लेकिन खैर पैटर्न के नाम पे नहीं जाइए। मैं आपको जो प्राइस एक्शन की जो बात बोल रहा हूँ वो ये है कि इसने यहाँ से बिल्कुल खूबसूरती से मुड़ा, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब 5 मिनट इसमें टाइम लगेगा मुझे जो मुझे दिख रहा है वो बताने में। सबसे पहले जरूरी बात है कि ये नीचे आते 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 ये जो कैंडल बना है ना 11:30 पे, ये जो कैंडल है, ये इतना खूबसूरत कैंडल है कि इसने, देखिए, इसने ब्रेकआउट दिया है पिछले 1 2 3 4 5, पिछले 5 कैंडल का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है। और मैं आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि कभी भी बहुत ही स्टीप डाउनफॉल हो और ये वेज पैटर्न बनने, और एक कैंडल ऐसा बने जो पिछले 4-5 कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, कोई ऊपर में विक ना हो, और इसको फॉलो अप मिल जाए, तो समझ जाइए कि ये सोने पे सुहागा है। ये एचडीएफसी बैंक नीचे नहीं आने वाला है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और दूसरी बात क्या है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये चीज, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल आपको मिलियनेयर बना सकता है। निफ्टी में ऐसे कैंडल हमेशा बनते हैं कि बहुत एकाएक निफ्टी गिरना स्टार्ट करती है, और एक कैंडल बनता है जो 4-5 कैंडल का हाई ब्रेक करता है, और उसको फॉलो अप भी मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये रीटेस्ट होता है तो फिर ये वाला लो रीटेस्ट नहीं होगा। जो मैंने आपको, जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, मैंने गैप कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये लो है, ठीक है। तो अगर निफ्टी को बहुत ऊपर जाना है तो ये लो रीटेस्ट होना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर लो रीटेस्ट ना हो, थोड़ा सा के लिए गैप बन जाए, तो ये गैप है। ये जो कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसने इस लाइन को टच नहीं किया है, थोड़ा ऊपर से ये मुड़ गया, तो ये गैप है। तो ये बहुत बढ़िया जो है, ये बाइंग देता है। एक तो ये वाला कैंडल है, और इस कैंडल, ये कैंडल बाइंग इंडिकेट करता है। ये 3 कैंडल प्लस ये रिटेस्ट हुआ, इसने लो को रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट पॉजिटिव है। और
इसी में मैं कप एंड हैंडल पैटर्न डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुजी है ऑल ब्रुक्स वो ये टर्म यूज करते हैं, इसलिए मैं भी यूज कर रहा हूँ कि ये जो बना हुआ है ना, ये एक कप बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कि ये एक कप है, ये कप दिखता है आपको, ये पूरा हाफ सर्कल, और ये इसका हैंडल है। मुझे हंसी आ रही है, मैं खुद जो है पैटर्न का नाम याद नहीं रहता। मुझे ये पैटर्न इसलिए याद है क्योंकि क्योंकि ऑल ब्रुक्स इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, और ये पैटर्न अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बाइंग आती है। आप लोग एचडीएफसी बैंक का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, लेकिन आई होप कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो ऑप्शन बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं इस चीज को। ये कप, चाय का कप बन गया, और ये इसका हैंडल बन गया। ठीक है, ये पैटर्न कभी भी बनता है, ये बहुत बढ़िया इस पे बाइंग आती है। तो एचडीएफसी बैंक में बाई है मेरा, स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए, कोई भी हो आप बाई कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दया जी, ज्ञान जी और बाकी लोग जितने लोग हैं जो मार्केट में टाइम देते हैं, पेनी स्टॉक प्लीज शेयर करते रहिए, मुझे भी जरूरत है। और उसके बारे में ग्रुप में बातचीत कर लेंगे। सर एचडीएफसी में ऊपर से भी तो एक ट्रेंड लाइन हो सकता है ना? मैं बता देता अब हूँ नीचे से ट्रेंड लाइन चलिए, ये बहुत ऊपर अच्छा से क्वेश्चन ट्रेंड आपने पूछा। ऊपर में एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, चलिए मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं आप, राइट? ये देखिए 1 2 3 ट्रेंड लाइन। अगर आप इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और ये पूरा एक कैंडल ऊपर आ चुका है, तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है। और इसके अलावा ये आपके पास में सेल करने का एक रीजन है कि ये ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप सेल करेंगे, लेकिन चूंकि ये ऊपर आ चुका है ऑलरेडी तो आप बाई करेंगे। ठीक है, और बाई करने के बहुत सारे रीजंस हैं। ये कैंडल, ये जो 3 कैंडल लगातार ग्रीन बने हैं ना, इस शार्प फॉल के बाद में 3 कैंडल जो लगातार ग्रीन बने हैं, ये दिल खुश कर देने वाला कैंडल बना है ये। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने पिछले किसी बैच में शेयर नहीं किया है, मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई एम पुटिंग माई एफर्ट बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझाने का अपना पूरा जो है बढ़िया अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के बाद में आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी कि रिस्क जो है वो 10 रुपए का है और रिवॉर्ड जो है वो 100 रुपए का है, 1:10 का है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है उस ट्रेड का प्रॉफिटेबल होने का सिर्फ 10% होगा। ठीक है, ऐसा शायद ही कभी हो, या मुझे तो ऐसा कोई ट्रेड नहीं दिखता है कि जहां पे आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:10 हो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो बिगिनर होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ट्रेडिंग के, यानी कि जो ट्रेडिंग में भी नए नए आए रहते हैं, उनको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड दिखता है कि अरे यार छोटा सा रिस्क है, हम इस ट्रेड को ले लेते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, छोटा लॉस होगा, तो वो हमेशा लॉस में रहते हैं, और ये छोटा छोटा जो लॉस होता है वो अक्यूमुलेट होता जाता है, होते जाता है। और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर आपको 1000 पेपर कट दे दिया जाए आपकी बॉडी पे, पेपर कट मतलब बहुत ही छोटे कट जो होता है, अंग्रेजी की कहावत है कि विथ 1000 पेपर कट एनी मैन कैन डाई। तो अगर आपके पास 1000 पेपर कट आपके बॉडी पे मार दिया जाए तो आपकी ऐसे भी डेथ हो जाएगी। तो वही ट्रेडिंग होता है कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा तो आपका डेथ होना निश्चित है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि आगे से आपको रिस्क रिवॉर्ड के बजाय प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको जो है स्टॉप लॉस नहीं देखना है कितना दूर स्टॉप लॉस है, लंबा स्टॉप लॉस है, लंबा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाना है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ जो है वो ज्यादा है आपके प्रॉफिट होने की। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, आज इन्होंने प्रणव जी ने एक चार्ट भेजा है मुझे, ये फॉरेक्स का चार्ट है। ठीक है, अब ये बताइए, और इन्होंने कहा है कि इनके पास में एक सॉफ्टवेयर है जो इनको किसी ने दिया है, तो वो अच्छा बाय और सेल सिग्नल जो है वो देता है। अब ये बताइए कि ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो एरो बना हुआ ये बाय करने के लिए कह रहा है, और ये जो एरो बना हुआ ये सेल करने के लिए कह रहा है।
ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर, तो जितना ये चार्ट दिख रहा है, इसका एक एक रुपए का जो मूवमेंट है ना, एक एक रुपए का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल 100% प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। कैसे, आप देखिए इसको। इसी में मैं रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर आप यहाँ से चार्ट को अगर आप रीड करना स्टार्ट करें, तो आप अज्यूम कीजिए कि यही इसका रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ से बहुत जबरदस्त फॉल आया है। तो आपको मैंने मेजर हाई मेजर लो का कॉन्सेप्ट बताया था। मेजर में मेजर्ड, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाती है। एक होता है मेजर MAJOR और एक होता है मेजर्ड MEASURD। मेजर मतलब नापा हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, कभी कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता है ज्यादा बोलने की वजह से। तो ये जो है, ये एक मेजर हाई है, ये एक बड़ा मेजर हाई है, माइनर नहीं है, मेजर है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत स्टीप फॉल आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है और उसके बाद में लगातार मार्केट ऊपर की तरफ गई हुई है। और मैंने आपको बताया था कि एक तो ये डबल बॉटम बना और लगातार ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। मेरे एक स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा हो कि डबल बॉटम ऐसा बनता हुआ आपको दिखे और लगातार ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो और उसको लगातार फॉलो अप मिल जाए, तो मैं हमेशा, आजकल आप ध्यान देते होंगे मेरी बात पे, तो मैं फॉलो अप कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये कैंडल है, ये कैंडल आपको दिख रहा है। ये कैंडल की इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब इस कैंडल को फॉलो अप मिले। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बाद अगला कैंडल आप गौर से देखेंगे, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा तो ये जूम होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, तो इसको फॉलो अप नहीं मिला। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसको फॉलो अप मिल गया, तो आप घबराएंगे नहीं कि मेरा मूव मिस हो गया। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मुझे एंटर तो यही करना चाहिए था, जब डबल बॉटम बन रहा है तो मैं यहीं पे एंटर कर जाता। आप यहाँ पे एंटर करते तो ठीक तो है, कर तो लेते, आपका रिस्क छोटा था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट होता। अगर होता तो, इस केस में नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो बहुत जल्दी हिट होता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन इतने जबरदस्त बुल मूवमेंट के बाद में और एक अच्छा बुल कैंडल बना, इसको अच्छा फॉलो अप मिल गया, आप जो है आप जो है एंटर करने में सोचेंगे नहीं कि मेरा मूव मिस हो गया। कोई मूव मिस नहीं होता है, क्वांटिटी छोटी रखिए, स्टॉप लॉस अभी भी यही रहेगा, आप देखिए कितना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे से कोई भी हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो मैं बात बोलूं, अगर आप मेरी कोई भी बात आपको ऐसे लगे कि मैं पिछले वाले बात के अपोजिट बोल रहा हूं, तो आप मुझे टोकिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि प्राइस एक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं होता है, हमेशा जहां बाई बनता है वहां सेल भी बनता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं समझ में ना आए तब मुझे वहीं पे टोकिएगा। ठीक है, अब ये जो है, ये आपका मेजर हाई है। मेजर हाई के बाद में यहाँ से नीचे आया, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया। अब जो है, ये जो एरिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, वहां पे आपको बहुत ही बढ़िया से आपको प्राइस के मूवमेंट को एनालाइज करना है। अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो कहेंगे कि भैया एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। आप इस चीज को समझिए कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनने स्टार्ट हो गए, कितने कैंडल दिखे लगातार, 4-5 रेड कैंडल बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जो चार्ट को जब रीड करना है, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे दो गैंग है, बुल गैंग और बेयर गैंग, और सोचना है आपको कि यहाँ पे कौन सा गैंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको चार्ट को देख के ये चीज को समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बेयर गैंग बहुत मजबूत था। लास्ट में जब बुल को ऊपर जब जाना था, तो यहाँ पे बुल ऊपर ले गए, अनसक्सेसफुल हुए, फिर नीचे आए, बेयर नीचे लाया, लेकिन यहाँ से बुल जीते और यहाँ से बुल लगातार मार्केट को ऊपर लेते आए। अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये बहुत ही टाइट बुल चैनल है, राइट। इतने टाइट बुल चैनल में जब मार्केट यहाँ पे आती है, तो दिक्कत क्या होती है कि जो बिगिनर होते हैं या फिर जिनको हमेशा हर चीज में सेलिंग दिखती है, वो कहेंगे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। अगर आप जूम करेंगे तो ये कैंडल स्टिक आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो भी होता है, इसमें ऊपर में बहुत बढ़िया विक होता है, वो आपको दिखेगा, वो कैंडल दिखेगा। आप इस कैंडल के नीचे सेल करेंगे और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे आप स्टॉप लॉस डालेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइट बुल चैनल है, इसके और ऊपर जाने की संभावना अभी भी है कि अभी तो वन लेग हुआ, वन लेग पुल बैक, सेकेंड लेग बनने की संभावना पूरी पूरी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी आगे से, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है अगर आपको, तो आप हमेशा प्रोबेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे बजाय के रिस्क रिवॉर्ड के, कि मेरा रिस्क कितना है। रिस्क के बारे में सोचना आप भूल जाइए, आप प्रोबेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचेंगे। तो ये देखिए कितना टाइट बुल चैनल है। बुल चैनल है, लगातार एक चैनल आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो एक चैनल बन जाएगा। और
आप सोचिए कि इतने सारे बुल हैं यहाँ पे, अगर आप नंबर्स में बात करें तो ये 100 बुल यहाँ पे खड़े हैं और ये 5-10 जो है बेयर है। तो आपको लगता है कि 100 बुल पे 5-10 बेयर भारी होंगे? नहीं, इसमें अभी भी जो स्ट्रैटेजी लगेगी वो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी लगेगी और ईएमए के भी ऊपर है, अगर आप ईएमए की हेल्प ले रहे हो तो, ठीक है? तो ये ऊपर गया। लेकिन अब देखिए, अब ये जो अगला जो लेग ऊपर गया, तो आप यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली प्राइस एक्शन को समझिए। ये डबल टॉप बन रहा है और आगे से जब आप हायर लेवल का प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं, तो डबल टॉप का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डबल टॉप नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ तक भी अगर आता तो डबल टॉप है, और अगर ये यहाँ से रिवर्स हो भी जाता तो इसको डबल टॉप ही कहेंगे। ये लोअर डबल टॉप है लेकिन डबल टॉप ही कहेंगे। अब आप देखिए कि अब ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल के पहले का कैंडल है, आप लोग बड़े आंखों को जरा ध्यान से देखिए, मैं जूम नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, मैं जूम बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये जो कैंडल है ये एग्जॉर्शन मूव है, ये जो ग्रीन कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल है, देखिए पीछे के लगभग सारे कैंडल्स है, पूरे बुल जो कैंडल्स है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, उसमें सबसे बड़ा कैंडल है ये। तो यानी कि मैंने बताया था कि एग्जॉर्शन मूव में सबसे बड़ा कैंडल अगर सबसे एंड में बने, रेजिस्टेंस के एरिया में बने, तो समझिए कि वहां से रिवर्सल होगा। ये एग्जॉर्शन कैंडल है। क्यों एग्जॉर्शन कैंडल है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है और ये सबसे बड़ा कैंडल है इस पूरे बुल ट्रेंड का, यानी कि बुल ट्रेंड का एंड होने वाला है। इसको बनना चाहिए था सबसे पहले, अगर सबसे पहले बनता तो बुल ट्रेंड का शुरुआत होता। लेकिन सबसे बड़ा कैंडल अगर सबसे रेजिस्टेंस पे बने और उसको फॉलो अप ना मिला, यानी कि ये एग्जॉर्शन में मूव एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है? लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बोलूंगा, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको हमेशा जो है हाई प्रोबेबिलिटी पे बात करनी, उस पे काम करना है। तो ये एग्जॉर्शन कैंडल तो बन गया, ये नीचे गया, अब देखिए ये डबल टॉप बन रहा है। अब ये जो टॉप है और ये टॉप है, ये डबल टॉप है, थोड़ा सा लोअर डबल टॉप है, लेकिन ये अगर लोअर डबल टॉप बना है, ये जो लोअर हाई बना हुआ है तो और अच्छा है। उसके बाद ये नीचे आ गया। अब आप इस एरिया में कहीं भी एंट्री लेंगे, आप ये समझ लीजिए कि अब ये एग्जॉर्शन मूव बन चुका है, इसके ऊपर में आपका स्टॉप लॉस होता है। आप चाहते तो आप यहाँ सेल कीजिए, या फिर अब आप ये समझ के चलें कि अगर ये ऊपर जाता भी है तो हर एक अटेम्प्ट बुल का इस हाई के तो नीचे ही रहेगा, ये हाई ब्रेक नहीं होने वाला है। हुआ क्या, ये यहीं से रिवर्स हो गया। अब जब एक बार ये एग्जॉर्शन मूव आपको दिख गया है, तो आप कहीं भी एंट्री लीजिए, आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि अरे यार मेरे से तो मिस हो गया, मैं तो लेट हो गया। आप लेट कभी नहीं होते हैं, आपका सिर्फ क्वांटिटी में फर्क होता है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आप बड़ा क्वांटिटी सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करते हैं तो हेवी क्वांटिटी सेल करेंगे। लेकिन जब आप इस एरिया में कहीं सेल कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हैं तो अभी भी जो सबसे बड़ा जो मेजर हाई है वो यही है। उसके अलावा जो है दो लो बने हुए हैं, लेकिन ये अभी मेजर लो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस हाई, सॉरी, अभी ये मेजर हाई बने हुए हैं, लेकिन इसको मेजर हाई अभी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मूव है इस स्विंग हाई के बाद में। और उसके बाद इसमें एक चैनल भी बन गया, ठीक है? तो अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये एग्जॉर्शन मूव आपको दिख रहा है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद आपने ये चैनल ड्रॉ कर दिया, रेजिस्टेंस की लाइन और ये सपोर्ट की लाइन। यहाँ पे आप